60,000 रुपए मेरा फेवरेट बजट है, क्योंकि 60,000 में हर तरह का लैपटॉप मिलता है। गेमिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसर के साथ ही ग्राफिक कार्ड बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। नहीं तो ये चीज होती है कि इससे कम बजट वाले जो भी लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं ना, अगर उसका ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया है तो फिर उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं होता। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है गेमिंग के लिए, एंड ये दोनों चीजें आपको बढ़िया 60,000 के बजट से मिलनी स्टार्ट होती है। और वहीं अगर प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करें, फिर इस बजट के अंदर हमें इंटेल की ईवो सीरीज वाले लैपटॉप मिल जाते हैं, जो कि कमाल के लैपटॉप्स हैं और ऑप्शंस बड़े प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। छोटी डिस्प्ले साइज में चाहिए, बड़ी डिस्प्ले साइज में चाहिए, सारे एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर वाले लैपटॉप अवेलेबल हैं। 12 जनरेशन हो गया, 13 जनरेशन हो गया। राइजन की बात करें तो लेटेस्ट 7000 सीरीज के। रैम एंड स्टोरेज भी आपको एक्सपेंडेबल मिल रही है, डिस्प्ले एकदम ही शानदार। और क्या चाहिए हमें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप्स बताता हूँ। लिनोवो का योगा स्लिम 6i लैपटॉप देखो एक बार आप, बिल्कुल ही मैकबुक जैसा लगता है। सेम कलर है, सेम फॉर्म फैक्टर है, साइज भी सेम है, बहुत ही प्यारी चीज है ये। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ये वाली वीडियो है। एंड इसका जो करंट प्राइस है ना, दैट इज अराउंड 64,000 रुपीज। 60,000 के बजट के अंदर मैं आपको 64,000 वाला लैपटॉप बता रहा हूँ, आई नो, लेकिन आपने सिर्फ 3-4 हजार रुपए ज्यादा पे करने हैं। लेकिन आपको इतनी बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगी ना, आपको सालों साल लैपटॉप अपना चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। i5 का 1240p सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, 12 कोर एंड 16 थ्रेड्स वाला। इसके सारे स्कोर्स देख लो एक बारी तो, काफी बढ़िया स्कोर्स मिल जाते हैं, उसके अंदर कोई शक नहीं है। एंड इसी के साथ लैपटॉप के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली डुअल चैनल। देखो इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, एंड इसकी जो रैम है वो लेटेस्ट दे रखी है, DDR5 रैम दे रखी है। नॉर्मली हमें इस बजट के अंदर 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम भी मिलती है, लेकिन इसके अंदर हमें 4800 मेगाहर्ट्ज वाली मिले तो इसकी जो स्पीड है ना वो ज्यादा बड़ी है। रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है, साथ में Gen 4 SSD मिल जाती है, एंड Gen 4 SSD भी लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। इसकी भी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है, इट इज एक्सपेंडेबल। ये जो प्रोसेसर है ना 1240p वाला, ये कोई नॉर्मल प्रोसेसर नहीं है, ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड प्रोसेसर है। देखो इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन के साथ ना हमें बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अपना लैपटॉप और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। बैटरी बैकअप 8 से 9 घंटे तक का मिलेगा, बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड्स होता है, स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर लैपटॉप ऑन हो जाता है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है। उसके बाद वाईफाई और ब्लूटूथ इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन है। फेस रिकॉग्निशन या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर, उन दोनों में से एक चीज मिलती है, जैसे इस लैपटॉप के अंदर हमें फेस रिकॉग्निशन दे रखा है। तो ये जो सारे फीचर्स है ना वो आपको सिर्फ इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन की वजह से मिल रही है। एंड उससे ये चीज भी होती है, देखो जो अपनी परफॉर्मेंस है ना लैपटॉप की ओवरऑल वो काफी बढ़िया हो जाती है। परफॉर्मेंस बढ़िया होने का रीजन है कि रैम भी लेटेस्ट है, स्टोरेज भी लेटेस्ट है, पी सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। इसके ऊपर जब मैंने एडिटिंग करी ना, फुल एचडी प्रोजेक्ट 3-4 लेयर्स वाले लंबे, यानी कि 10-12 मिनट का जो प्रोजेक्ट होता है ना, कोई लैग नहीं मिला, बहुत ही स्मूथ टाइमलाइन है, जैसे मर्जी आप ये वाले प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और 4K की बात करें ना, अगर आपने 10 से 12 मिनट की वीडियो बनानी है 4K प्रोजेक्ट के अंदर, फिर उसकी कम लेयर्स के ऊपर एडिटिंग हो पाएगी। अगर आपने मल्टी लेयर एडिटिंग करनी है वो ये लैपटॉप नहीं करवाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मल्टी लेयर जितनी मर्जी कर लो, आफ्टर इफेक्ट्स वाले एलिमेंट्स भी ऐड कर लेना, लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। एंड एक और चीज आपको बताता हूँ कि इसकी जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है ना वो काफी कमाल की है। 14 इंचेस की 2.2 के रेजोल्यूशन के साथ हमें डिस्प्ले मिल जाती है, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हो ना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके ऊपर आपके कलर ग्रेडिंग वाले काम, एडिटिंग वाले काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अगर आपकी सेटिंग लंबे टाइम तक है ना लैपटॉप के ऊपर, आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होने की वजह से कोई भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, एंड IPS पैनल होने की वजह से इसके व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं। ओवरऑल इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी कमाल की है। आई नो कि कई यूजर्स ये चीज भी सोच रहे हैं कि OLED डिस्प्ले भी आपको इस बजट के अंदर मिल जाती है काफी लैपटॉप्स के अंदर, लेकिन यार एक चीज है, जो लैपटॉप आपको OLED डिस्प्ले के अंदर इस बजट के अंदर मिलती है ना, उनके अंदर आपको डिस्प्ले के अलावा बाकी जो प्रोसेसर एंड स्पेसिफिकेशंस ओवरऑल आपको मिलती है ना वो इससे हल्की मिल जाती है। सिर्फ OLED डिस्प्ले का क्या करेंगे अगर अपना लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी ना मिले हमें, ठीक है। तो 60,000 के अकॉर्डिंग इसके जो स्पेक्स है वो ठीक है, एंड डॉल्बी विजन की डिस्प्ले दे रखी है ना, निश्चिंत हो जाओ, आपको बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैंने गेमिंग भी करके देखी, GTA 5 2.2 के रेजोल्यूशन वीसिंग ऑफ करके डिफॉल्ट सेटिंग्स पे 45 to 50 FPS मिल रहे थे, एंड वीसिंग ऑन करने के बाद 40 to 45 FPS। स्पाइडरमैन खेली उसके बाद मैंने फुल एचडी हाई प्रीसेट वीसिंग ऑफ करके 20 to 25 FPS मिल रहे थे। स्पाइडरमैन प्लेबल नहीं है, अगर आपने कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है ना, वही लैपटॉप आपका करवा देगा, हैवी गेम्स नहीं चलने वाली क्योंकि गेमिंग लैपटॉप नहीं है। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है लैपटॉप में, 15 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे तक का रन टाइम दिया गया। 65 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का चार्जर दिया गया लैपटॉप में, एंड इसके अंदर हमें जो पोर्ट्स मिल जाती हैं वो एक USB 3.2 Gen 1 टाइप है जो कि ऑलवेज ऑन है, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती हैं, HDMI 2.1 3.5mm जैक, एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स। ये मेरी वीडियो का सबसे लाइट वेट लैपटॉप भी है, आप इसे कहीं पे भी कैरी करोगे ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में गेमिंग पास मिल जाएगा। परफेक्ट लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। टेस्टिंग इसके ऊपर मैंने सारी करके देखी है, पास है अपना लैपटॉप, गो फॉर इट। अब आपको इससे भी ज्यादा तगड़ा लैपटॉप बताता हूँ, Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर, प्रोसेसर को बाद में चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये चीज देखो, ये लैपटॉप इस
बजट का हाईएस्ट सेलिंग है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला लैपटॉप है। परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है, जो इससे पहले हमने लैपटॉप देखा लिनोवो का उससे भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इसके अंदर मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमें i7 का 12650H प्रोसेसर दिया गया है, 12 जनरेशन का 10 कोर 16 थ्रेड्स। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है, कंपैरिजन देख सकते हो आप। पिछले लैपटॉप के कंपैरिजन में इसके जो स्कोर्स है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है एंड इसका प्राइस भी कम है, 60,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। पिछले वाले लैपटॉप का 64,000 रुपीज था जैसे, बट वो चीज ना आपको डिस्प्ले एंड ईवो सर्टिफिकेशन की वजह से ज्यादा पे करनी पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि जो ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप होते हैं ना उसका प्राइस 2-3 हजार रुपए नॉर्मल लैपटॉप से ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप्स होते हैं। एंड एक और काफी बड़ी चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है ना वो दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। सबसे पहले तो हमें 16 GB की रैम दे रखी है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली DDR4 एंड इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB। ऐसे बहुत ही कम लैपटॉप होते हैं जो कि आपको 60,000 के बजट के अंदर भी ना रैम को एक्सपेंड करने का ऑप्शन दे, तो ये काफी बढ़िया चीज है। साथ में 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स है, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। एक और बढ़िया चीज मिल जाती है इस लैपटॉप के अंदर, एंटीवायरस दिया गया 1 साल के लिए, मैकअफे लाइफ सेव 1 साल के लिए आपको एंटीवायरस सेपरेटली परचेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ इसका जो बैटरी बैकअप है वो हमें मिल जाता है 4 से 5 घंटे तक का। 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, एक USB 2.0 टाइप ए, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। कमाल का लैपटॉप है, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो अगर आपने हाई प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं। देखो H सीरीज वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो P सीरीज के प्रोसेसर होते हैं उनके कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया होती है। एंड वैसे भी i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, जो मर्जी करो इस लैपटॉप के ऊपर आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली। एंड एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया कि इसके अंदर आपको प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया, 180 डिग्री की हिंज भी मिल जाती है एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है। देखो मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज सर्टिफाइड। कुल 11-12 टेस्ट करने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलती है। ये जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं ड्रॉप टेस्ट, हिंजेस के टेस्ट हो जाते हैं, हीट टेस्ट हो गया, कोल्ड टेस्ट हो गया, वाइब्रेशन टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट ये ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुके हैं। एंड ये सर्टिफिकेशन आपको लिनोवो वाले लैपटॉप के अंदर भी मिलती है जो हमने इससे पहले देखा, तो उसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कमाल की है। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो, दोनों के बेस्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं, लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप। देखो इस लैपटॉप की सारी टेस्टिंग मैं कर चुका हूँ एंड इसकी जो रिव्यू वाली वीडियो है ना उसकी एडिटिंग चल रही है। 1-2 दिन के अंदर आपको ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। कमाल का लैपटॉप है, इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 59,000 रुपीज। 180 डिग्री की हिंज आपको इसके अंदर भी मिल जाती है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है ये भी। एंड इसके अंदर आपको i5 का 13420H प्रोसेसर दिया गया, 13 जनरेशन का लेटेस्ट। एंड इसके आप एक बार स्कोर्स देखो, कमाल के स्कोर्स मिल जाते हैं, चाहे हम सिनेबेंच की बात करें, 3D मार्क की बात करें, नो डाउट के परफॉर्मेंस आपको अनबीटेबल मिलने वाली है। एंड चाहे आप इसके ऊपर एडिटिंग कर लो, गेमिंग कर लो, अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। एंड इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है ना वो भी लेटेस्ट है, 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। इसकी स्टोरेज को हम 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। तीनों चीजें लेटेस्ट हैं, 13 जनरेशन का प्रोसेसर, DDR5 रैम एंड Gen 4 SSD, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 8 GB शेयर्ड मेमोरी। इसके ऊपर जब मैंने GTA 5 खेली डिफॉल्ट सेटिंग्स पे वीसिंग ऑफ था, 50 से 55 FPS मिल रहे थे। गेम यानी कि प्लेएबल है, गेमिंग के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपने ओकेजनली गेमिंग करनी है। एंड एडिटिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, कमाल की एडिटिंग होती है इस लैपटॉप के ऊपर, चाहे फोटोशॉप चलाना है, चाहे आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना है या फिर प्रीमियर प्रो, एडिटिंग आपकी हो जाएगी। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का प्ले टाइम है, 47 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। पोर्ट्स देखो इसके अंदर हमें सारी मिल जाती हैं, 2 USB-A 3.2 Gen 1, एक USB-C मिल जाती है 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट, इन तीनों को सपोर्ट करती है, फुली फंक्शन पोर्ट है ये। HDMI 1.4, 3.5mm कॉम्बो एंड साथ में कार्ड रीडर, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। उसके बाद बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया गया आपको लैपटॉप में, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में। बढ़िया लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड है, गो फॉर इट। नया लैपटॉप आया है, रिसेंटली लॉन्च है। आगे बढ़ते हैं, देखो 60,000 की बात हो रही है तो 13500H का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। Asus का VivoBook 15 लैपटॉप, इसका भी रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है। पहले तो Lenovo IdeaPad Slim 3 का आएगा, उसके बाद इस लैपटॉप का भी आपको चैनल के ऊपर रिव्यू मिल जाएगा। इसी वीक के अंदर ये वीडियो भी लाइव हो जाएगी। टेस्टिंग ऑलरेडी डन है, एडिटिंग के ऊपर चल रही है, एडिटिंग फेज चल रहा है वीडियो का। कमाल की परफॉर्मेंस इसके अंदर भी, क्योंकि देखो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया ना वो दिया गया i5 का 13 जनरेशन 13500H। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे ना सभी के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर सबसे ज्यादा तगड़ा है, मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर ऑफ दिस बजट। 61,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है एंड ये प्रोसेसर 12500H का सक्सेसर है। 16 GB की रैम मिल जाती है एक्सपेंडेबल, 24 GB तक, 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आपको
मिलनी चाहिए मिनिमम। फुल एचडी एंटी ग्लेयर, 45% एनटीएससी, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आईरिस ग्राफिक्स के साथ ही एमएस ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। उसके बाद 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 3 यूएसबी टाइप ए, एक यूएसबी टाइप सी, HDMI 3.5mm जैक। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। हाईएस्ट सेलिंग है ये भी एंड 13500H प्रोसेसर इस रेट के आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाला। प्रोफेशनल लैपटॉप बहुत देख ली, अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप अपना लिनोवो का एलोक्यू, 60,000 रुपए करंट प्राइस है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। i5 का प्रोसेसर है 12450HX। देखो जो HX प्रोसेसर होते हैं ना वो H की कंपैरिजन में भी ज्यादा तगड़े होते हैं। जो H सीरीज वाले प्रोसेसर आते हैं ना वो आपको 3 मॉड्यूल्स के अंदर मिल जाते हैं, H, HS एंड HX। जो HX है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, H उससे कम एंड HS उससे कम। 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 8GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, 32GB तक एक्सपेंडेबल है। लेटेस्ट रैम, लेटेस्ट प्रोसेसर एंड लेटेस्ट स्टोरेज भी है, Gen 4 SSD 512GB की, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हो ना उसकी डिस्प्ले के अंदर कम से कम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, मिनिमम है। अगर 144 हर्ट्ज का मिल रहा है या फिर उससे ज्यादा मिल रहा है फिर और भी बढ़िया चीज है, लेकिन कम से कम 120 हर्ट्ज। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 100% sRGB एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 144 हर्ट्ज की वजह से क्या होगा, आपकी गेमिंग हो जाएगी एंड 100% sRGB से क्या होगा, उसके जो कलर्स हैं वो ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं इसके अंदर, 530M 4GB के, मक्स स्विच इंक्लूडेड एंड साथ में G-Sync की भी सपोर्ट मिल जाती है। देखो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इक्विवेलेंट है बिल्कुल ही 2050 ग्राफिक कार्ड के एंड इसके गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। काफी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। FPS तो हर गेम के अंदर काफी बढ़िया निकाल के दे रहा है लैपटॉप। उसके बाद रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 100% बैटरी सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है एंड ये चीज ना गेमिंग लैपटॉप के अंदर बहुत ही बढ़िया है। प्रोफेशनल लैपटॉप तो बहुत जल्दी से चार्ज हो जाते हैं लेकिन गेमिंग लैपटॉप को थोड़ा टाइम लगता है, तो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट का बेनिफिट है यहाँ पे। एक USB टाइप सी जो कि फुली फंक्शन है, डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। 3 USB टाइप है, HDMI 2.0 एंड साथ में ईथरनेट, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड बैकलाइट कीबोर्ड, ये सारे फीचर्स हैं। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो इसे भी आप। अब आपके लिए बोनस लैपटॉप है गेमिंग लवर्स के लिए, लिनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप। 66,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। प्राइस थोड़ा ज्यादा है लेकिन टोटली वर्थ इट है। Ryzen 7 प्रोसेसर है, 6800H 7000 सीरीज का, 8 कोर 16 थ्रेड्स। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो 10% ज्यादा बढ़ी है 12500H से, 43% ज्यादा बढ़ी है 6600H से एंड 25% ज्यादा बढ़ी है 12450HX से। यानी कि इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर ये वाला है। 5,000 रुपए ज्यादा पे करने के बाद ना आपको इतना तगड़ा प्रोसेसर मिल जाएगा, एकदम ही शानदार परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी। 16GB की रैम है, रैम भी ज्यादा बढ़ी है, DDR5 रैम 4800 MHz वाली एक्सपेंडेबल, 32GB तक, Gen 4 SSD 512GB की विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो तीनों चीजें यहाँ पे भी हमें लेटेस्ट मिल जाती हैं। ग्राफिक कार्ड चेक करो, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में, RTX 3050 4GB का, 85 वॉट्स TGP वाला। गेमिंग स्कोर्स सारे आपके सामने है एंड जो ग्राफिक कार्ड है ना उसकी वजह से आपकी रेंडरिंग बहुत ही बढ़िया से हो जाएगी, फास्ट होती है रेंडरिंग। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले साइज, फुल एचडी IPS पैनल के साथ ही एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज, 4 घंटे तक का अप्रोक्सीमेटली बैटरी बैकअप है। 2 USB टाइप है, एक USB टाइप सी जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं, ना तो इससे डिस्प्ले आउटपुट होगी एंड ना ही चार्जिंग होती है। HDMI 2.0 डुअल 3.5mm जैक, ईथरनेट केबल, प्राइवेसी शटर कैमरा, 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड है, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, आप इसे भी जरूर कंसीडर करो। अगर आपको लैपटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 65 to 66,000 रुपीज है। एंड अगर 60,000 के अंदर लैपटॉप बाय करना है, लिनोवो का एलोक्यू बेस्ट ऑप्शन है। देखो सारे लैपटॉप्स के जो बेस्ट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कुछ लैपटॉप के रिव्यूज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एंड कुछ के इसी हफ्ते आ जाएंगे। एंड जो भी लैपटॉप का रिव्यू आपको चाहिए ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। एंड किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना तो वो चीज भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, पीस आउट।